বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, उत्तर प्रदेश থেমে থাকবে না। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आम जनता तो पहले से सड़कों पर निकली हुई थी। अब नेता भी पूरी तरह सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बोलना पड़ गया कि मैं भयभीत हूँ, अब बहुत हो गया। जी हाँ, इस मामले में राष्ट्रपति तक का बयान आना अपने आप में ऐसे किसी भी केस की गंभीरता को दर्शाता है। इस बीच बीजेपी के बाद अब देर से ही सही लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ममता सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए सड़कों पर आकर रैली कर रही है। दरअसल देश में तमाम नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर भड़काऊ बयान दिए हैं। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नेता से ज्यादा पश्चिम बंगाल ही नहीं, अब देश की जनता जगह जगह सड़कों पर उतर उसके लिए इंसाफ की मांग कर रही है। ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठी ममता दीदी का मंच से खुलेआम ये कहना कि कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। याद रखिए, अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक है। अगर बंगाल में आग लगने की कोशिश की गई तो पूरे देश में आग लगेगी। तो खुद सुन लीजिए ममता बनर्जी का ये भड़काऊ बयान या कहें तो आग लगाओ भाषण। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। सुना आपने, भले ही ये भाषण बांग्ला में हो लेकिन ममता दीदी के तीखे तेवर और तिलमिलाहट भरी जुबान से निकले इन शब्दों को समझना शायद मुश्किल नहीं है। अब ममता बनर्जी का एक संघीय ढांचे वाले लोकतांत्रिक देश में इस कदर आग लगाने और जलाने की बात करना भला कैसे जायज कहा जा सकता है। हालांकि इस बीच ममता बनर्जी का ये कहना कि डॉक्टर्स के साथ इस मुद्दे पर उनकी शुरू से ही सहानुभूति रही है क्योंकि वो अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और वो उनका दर्द समझती हैं। ऐसे में वो काम पर लौट आए क्योंकि मरीज परेशान है। यही नहीं, उनका ये कहना कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम डॉक्टर की हत्या के आरोपियों को 7 दिन के अंदर फांसी की सजा देते। जरा सोचिए ये नेता किस मिट्टी के बने होते हैं। जब चौतरफा घिर जाते हैं तो लाचारी दिखाते हैं। नहीं तो ट्रेनी महिला डॉक्टर के मामले में ममता की पुलिस ने ईमानदारी और तत्परता दिखाई होती तो क्या सबूतों के साथ खिलवाड़ संभव हो पाता? कतई नहीं। खैर, ममता के इस भड़काऊ बयान पर दिल्ली से असम तक भाजपा के नेता भड़के हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का दीदी पर पलटवार करते हुए एक्स पर ये पोस्ट लिखना कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत करिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। जैसा कि दुनिया जानती है कि हेमंत बिस्व शर्मा दूध के धुले तो नहीं है और जब ममता असम का नाम लेकर धमका रही हों तो उनका भड़कना लाजमी है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में अब चौतरफा सियासी बवाल है और हंगामा है। बीजेपी आज भी प्रदर्शन कर रही है और इस मामले में वो धरने भी देती रहेगी और अब तो कांग्रेस पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि इस रैली की अगुवाई कोई और नहीं, ममता के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले बंगाल कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगभग हाशिए पर गए अधीर रंजन चौधरी के लिए कांग्रेस से ज्यादा खुद की सियासत को जिंदा रखने के लिए ये कितना जरूरी है। तभी उन्होंने देर से ही सही लेकिन आलाकमान का ऑर्डर मिलते ही अपने चिर परिचित सियासी दुश्मन ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं टीएमसी भी कल से प्रदर्शन करेगी। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का मामला कब शांत होगा इसका पता नहीं।